हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एमएससी मैथमेटिक्स का टोपोलॉजी वाला टॉपिक। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमने टी नोट स्पेस, टी1 स्पेस, टी2 स्पेस पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे थे रेगुलर स्पेस एंड टी3 स्पेस। उनके ऊपर हमने थ्योरम्स की थी कुछ, और अब हम आगे थ्योरम्स को आगे बढ़ाते हैं। आगे जो थ्योरम्स हैं उनमें तो पहले थ्योरम का लिखते हैं स्टेटमेंट, उसके बाद उसका प्रूफ करते हैं। तो पहले थ्योरम का स्टेटमेंट समझना। थ्योरम का स्टेटमेंट है ए टोपोलॉजिकल स्पेस x, टो is regular space if and only if for each x belongs to capital X and each neighborhood capital N of X, there exists a neighborhood capital M of X such that M closure is subset of N. M closure is subset of N. ये हमें प्रूव करना है। समझना इसका प्रूफ कैसे करते हैं। पहले तो हमें थ्योरम का स्टेटमेंट समझना है। एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है x, टो, वो रेगुलर स्पेस होगा। तब हमारे पास क्या होगा, हर एक x एलिमेंट के लिए और हर एक नेबरहुड जो कि x का है, x का जितने भी नेबरहुड बनेंगे उन सभी नेबरहुड के लिए अपने पास एक नेबरहुड m जरूर मिलेगा x का, कि m का क्लोजर लेने पर वो n का सबसेट बने, m का क्लोजर लेने पर n का सबसेट बने। ठीक है। और अगर ऐसी कहानी हो रही है तो फिर वो रेगुलर स्पेस भी बनेगा, और अगर रेगुलर स्पेस बन रहा है तो फिर ऐसी कहानी बनेगी। ठीक है। अब हम प्रूव करते हैं, दोनों साइड से प्रूव करना है हमें। प्रूफ लेट, जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। लेट x, टो इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड x, टो इज रेगुलर स्पेस। कैसा स्पेस है? रेगुलर स्पेस है। सही है, रेगुलर स्पेस है। देन हमें क्या प्रूव करना है? देन वी हैव टू प्रूव दैट फॉर each x belongs to capital X and each neighborhood capital N of small x, there exists a neighborhood capital M of X such that M closure is subset of N. M closure is subset of N. ये हमें प्रूव करना है। अभी प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए? X एलिमेंट होना चाहिए और N उसका नेबरहुड होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा फॉर दिस लेट X इज एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल N इज नेबरहुड ऑफ स्मॉल x। स्मॉल x तो अपने पास कैपिटल X का एक एलिमेंट है, और कैपिटल N जो है वो स्मॉल x का क्या है? नेबरहुड है। क्या है? नेबरहुड। एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं कि इफ x इज नेबरहुड ऑफ n, then
एन जो है वो नेबुड कब बनता है? नेबुड बनने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ता है कि एक्स एलिमेंट को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट जी होना चाहिए और वो जो जी सेट है वो जी सेट पूरा पूरा एन के अंदर आना चाहिए, तब जा करके एन एक्स का नेबुड बनता है और एक्स एन का इंटीरियर पॉइंट बनता है। तो मैं बोलूँगा अगर एन जो है वो एक्स का नेबुड है तो इसका मतलब है देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट कैपिटल जी सच दैट x बिलोंग्स टू g और g सबसेट होगा कैपिटल N का, g सबसेट होगा कैपिटल N का। ये हमारे पास ज़रूर मिलेगा क्योंकि n नेबुड है, तो नेबुड होने के लिए किसका नेबुड हूँ? x का नेबुड होने के लिए x को कंटेन करने वाला g एक ओपन सेट होना चाहिए और g पूरा पूरा किस में आएगा? n के अंदर आएगा। ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, n नेबुड है इस वजह से। देन हमें क्या प्रूव करना है कि एक ऐसा m नेबुड हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर n जो है वो क्या बन गया है? नेबुड बन गया, और g क्या है? ओपन सेट है, और g कैपिटल X को कंटेन भी करता है। हियर x जो है वो g का एलिमेंट है एंड g इज नेबरहुड एंड g इज ओपन सेट, g इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X। कैपिटल X ओपन सबसेट है। अगर कैपिटल X ओपन सबसेट है तो X माइनस जी क्या बनेगा? इज क्लोज्ड सबसेट, क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल X। X माइनस जी जो है वो क्लोज सबसेट बनेगा। X एलिमेंट G में आ रहा है, मतलब X एलिमेंट X माइनस G में नहीं आएगा एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल X माइनस जी। x डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल X माइनस जी। तो हम क्या बोलेंगे? x एलिमेंट ओपन सेट g के अंदर से आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि g अगर ओपन सेट है तो x माइनस जी क्या बनेगा? क्लोज सेट बनेगा। और x एलिमेंट अगर g में है तो x एलिमेंट x माइनस जी में नहीं होगा, x माइनस जी में नहीं होगा। तो मैं बोलूँगा सो x इज एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल X and X minus G is any closed set, closed subset of capital X with X does not belongs to X minus G। X does not belongs to X minus G मतलब X स्मॉल x हमारे पास कैपिटल X का कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, और X माइनस जी एक क्लोज सबसेट है कैपिटल X का, और x एलिमेंट जो है x माइनस जी में नहीं जा रहा है एंड x कोमा टो इज रेगुलर स्पेस, पहले से ही है रेगुलर स्पेस। x कोमा टो क्या है? रेगुलर स्पेस है। तो हम क्या बोलेंगे? रेगुलर स्पेस है तो हम बोलेंगे कि हर एक x एलिमेंट और हर एक क्लोज सेट, हर एक एलिमेंट और हर एक क्लोज सेट के लिए अपने पास क्या कंडीशन होगी कि एक्स एलिमेंट क्लोज सेट के अंदर अगर नहीं आ रहा है तो दो ओपन सेट ऐसे मिलने चाहिए जी और एच, सच दैट एक्स एलिमेंट तो जी में आएगा और जो क्लोज सेट है वो एच के अंदर आएगा और जी और एच का इंटरसेक्शन जो है वो 5 बनेगा रेगुलर स्पेस के डेफिनेशन से। देन देयर एग्जिस्ट टू ओपन सबसेट्स G एंड H। तो G पहले से ही है तो मैं बोल देता हूँ टू ओपन सबसेट्स M एंड V ऑफ कैपिटल X सच दैट X एलिमेंट तो किस में होगा? कैपिटल M में होगा, और जो क्लोज सबसेट है X माइनस G ये सबसेट बनेगा किसका? V का बनेगा एंड और क्या बनेगा अपने पास? M इंटरसेक्शन V जो है वो बनेगा 5। M इंटरसेक्शन V जो है वो क्या बनेगा? 5। ये है इक्वेशन नंबर 2। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से आगे बढ़ते हैं हम एक बार। इक्वेशन नंबर 2 से आगे बढ़ते हैं।
इक्वेशन नंबर 2 से हम ये कह सकते हैं, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, सिंस x माइनस जी इज सबसेट ऑफ v, अगर x माइनस जी सबसेट है v का, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इसको भी कंप्लीट x में से माइनस करो, इसको भी x में से माइनस करो, तो क्या बनेगा x माइनस जी सुपर सेट बनेगा x माइनस v का, तो ये क्या बनेगा, x माइनस v सबसेट बनेगा किसका, g का, सबसेट बनेगा g का। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, और यहां से क्या कंडीशन बनेगी, m इंटरसेक्शन v इक्वल टू 5 से, एंड सिंस m इंटरसेक्शन v इक्वल टू क्या है, 5 है, क्या है 5, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ से कि m जो है वो सबसेट बनेगा x माइनस वी का, m जो है वो सबसेट बनेगा x माइनस वी का। तो ये बताओ m क्लोजर जो है वो भी सबसेट बनेगा x माइनस वी क्लोजर का, क्योंकि छोटे सेट का क्लोजर छोटा और बड़े सेट का क्लोजर बड़ा होता है। एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कैपिटल V क्या है, पहले से लिखा हुआ है, कैपिटल V हमारे पास एक ओपन सेट है, तो मैं बोलूँगा कैपिटल V क्या है, बोलो, एंड वी नो दैट कैपिटल V इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X, ओपन सबसेट है, तो क्या x माइनस वी क्या बनेगा, x माइनस वी इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल x माइनस वी क्लोज सबसेट बनेगा कैपिटल X का। तो क्लोज सबसेट बनेगा, तो हम जानते हैं कि क्लोज सबसेट के ऊपर आप बार लगाओ, क्लोजर लगाओ या फिर मत लगाओ, वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, हाँ कि ना। और ये वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, बताना, m क्लोजर सबसेट होगा x इंटरसेक्शन v क्लोजर का, और v क्लोजर वाले की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये वाला लिख सकता हूँ, तो ये बन गया अपने पास इक्वेशन नंबर, इधर हो चुकी इक्वेशन नंबर 3 तक, और ये होगा इक्वेशन नंबर 4, हाँ कि ना। आगे देखो, यहाँ से हम क्या बोलेंगे, x एलिमेंट m में है, ठीक है, x एलिमेंट m में है, और m जो है वो m क्लोजर का सबसेट होता है, और m क्लोजर जो है वो x माइनस वी का सबसेट है, और x माइनस वी जो है वो g का सबसेट है। इसका मतलब m क्लोजर भी g का सबसेट आया कि नहीं आया, और g जो है वो क्या है, g हमारे पास n का सबसेट है, हाँ कि ना। तो अब मैं बोलूँगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर, कौन सी से, 4 से और 3 से, 3 एंड 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या बनेगा अपने पास, इक्वेशन 3 एंड 4 से बनेगा अपने पास कि m क्लोजर इज सबसेट ऑफ x माइनस वी, और x माइनस वी इज सबसेट ऑफ g, x माइनस वी इज सबसेट ऑफ g। तो ये हमें समझ में आया कि m क्लोजर जो है वो सबसेट हो चुका है g का, सबसेट हो गया है g का, ठीक है। ये है इक्वेशन नंबर 5, और ये देखो इक्वेशन नंबर 1 से g सबसेट है कैपिटल N का, मैं बोलूँगा देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5, इक्वेशन 1 एंड 5 से क्या पता लगेगा कि m क्लोजर सबसेट है g का, और g सबसेट है n का, m क्लोजर सबसेट है g का और g सबसेट है कैपिटल n का। इसका मतलब ये समझ में आया कि m क्लोजर जो है वो सबसेट होगा n का, हाँ कि ना। एंड हेयर कैपिटल M इज ओपन सबसेट, कैपिटल N इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X सच दैट X बिलोंग्स टू कैपिटल M। चेक कर सकते हो, पीछे लिखा हुआ है ये हमारे पास कि x एलिमेंट m के अंदर आता है, तो x एलिमेंट m के अंदर आएगा और m क्या बनेगा अपने पास,
ओपन सेट बनेगा। क्या बनेगा? ओपन सबसेट बनेगा कैपिटल एक्स का। ठीक है, एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ओपन सेट जो होता है वो हमेशा खुद के हर एक एलिमेंट का इंटीरियर पॉइंट होता है। एंड वी नो दैट ओपन सेट इज ऑलवेज या फिर एंड every element of open set and every element of open set is interior point of itself। और इसी का मतलब क्या होता है? उसी का मतलब ये होता है कि अगर इस ओपन सेट का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो मैं बोलूँगा कि ओपन सेट जो है वो हमेशा खुद के हर एक पॉइंट का क्या बनता है? नेबरहुड बनता है। ओपन सेट हमेशा खुद के हर एक पॉइंट का क्या बनता है? नेबरहुड बनता है। ये बात हम जानते हैं, इस वजह से मैं डायरेक्ट यही बात लिख देता हूँ कि ओपन सेट हमेशा खुद के हर एक पॉइंट का क्या बनता है? नेबरहुड बनता है। ये बात जानते हैं हम। वी नो दैट ओपन सेट इज ऑलवेज neighborhood of all its points। इसके सारे पॉइंट्स का खुद क्या होता है? नेबरहुड होता है। एंड एक्स एलिमेंट किस में से है? एम में से ही है। एंड एम इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। एम कैपिटल एक्स का ओपन सबसेट है और स्मॉल एक्स जो है वो कैपिटल एम के अंदर एलिमेंट है, और कैपिटल एम जो है वो खुद के हर एक पॉइंट का क्या होता है? नेबरहुड होता है। इसका मतलब एक्स का भी क्या बनेगा? नेबरहुड बनेगा। सो एम इज नेबरहुड ऑफ स्मॉल एक्स। एम जो है स्मॉल एक्स का भी नेबरहुड बनेगा, तो मैं लिख दूंगा सो या फिर हेंस देयर एग्जिस्ट if कैपिटल N या फिर if x, 2 is a regular space, x, 2 is a regular space and x is any element of capital X and capital N is any neighborhood of small x, then there exists a neighborhood capital M of small x such that M का जो क्लोजर है वो सबसेट होगा कैपिटल N के। M क्लोजर इज सबसेट ऑफ कैपिटल N, ये होगा अपने पास। तो यही हमें प्रूव करना था थ्योरम के अंदर, प्रूव करना था कि अगर अपने पास रेगुलर स्पेस बनता है तो उसके लिए एक अपने पास M एक ऐसा नेबरहुड जरूर बनेगा कि M क्लोजर इज सबसेट ऑफ कैपिटल N। हाँ कि ना? अब इफ एंड ओनली फॉर केस है तो हमें उल्टा भी मानना है कि अगर ये सारी कहानी है तो हमारे पास रेगुलर स्पेस बनेगा x, 2। ठीक है, अब ये प्रूव करते हैं। नेक्स्ट कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट क्या है कि लेट x, 2 इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस and x, 2 is topological space and for each x belongs to capital X and for each neighborhood capital N of small x, there exists a neighborhood capital M of x such that M closer is subset of N। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर x, 2 अपने पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो हमें पहले से गिवन है कहानी कौन सी कि
x के हर एक एलिमेंट के लिए और नेबुड n के लिए जो कि x का नेबुड है, तो अपने पास एक कम से कम एक ऐसा नेबुड m जरूर मिलेगा कि m क्लोजर की वैल्यू क्या बनेगी, सबसेट बनेगी कैपिटल N की। ठीक है, तब हमें क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट x, टो इज रेगुलर स्पेस, x, टो जो है वो कैसा बनेगा, रेगुलर स्पेस बनेगा। ठीक है, और ये प्रूव करने के लिए फॉर दिस रेगुलर स्पेस प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ता है कि हर एक x एलिमेंट के लिए और हर एक क्लोज सेट के लिए f के लिए जो कि x एलिमेंट क्लोज सेट के अंदर नहीं जाता है, तब हम क्या बोलेंगे, रेगुलर स्पेस प्रूव करने के लिए ऐसे दो ओपन सेट मिल लेते हैं G और H सच दैट कि x एलिमेंट G में आएगा, f जो है वो सबसेट बनेगा H का, एंड G इंटरसेक्शन H जो है वो 5 बनेगा। तो इसके लिए हमें लेट एक x एलिमेंट मानना पड़ेगा, let x belongs to capital X and capital F is a closed subset of capital X with x does not belongs to capital F, x जो है कैपिटल F का एलिमेंट नहीं है। देन हमें प्रूव करना है कि दो ऐसे G और H हमें ओपन सेट मिलने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगा, अगर अपने पास x एलिमेंट f में नहीं है और f अपने पास क्लोज सेट है, तो मैं बोलूँगा सिंस f इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल X एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल F, इसका मतलब है देन x माइनस f इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X एंड, तो f अगर क्लोज सेट है तो x माइनस एफ क्या बनेगा, क्लोज सेट ओपन सेट बनेगा, और x एलिमेंट अगर f में नहीं आता है तो x एलिमेंट किस में आएगा, x एलिमेंट जो है अपने पास किस में आएगा, वो आएगा x माइनस एफ के अंदर आएगा, x माइनस एफ में आएगा। सही बात है। अब ये देखो अपने पास क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि दो ओपन सेट ऐसे मिल जाएं कि G और H इस प्रकार से मिल जाएं कि x एलिमेंट तो G में आ जाए और f जो अपने पास क्लोज सेट है वो पूरा h क्लोज सेट में आ जाए, h ओपन सेट में आ जाए, और G और h का जो इंटरसेक्शन है वो 5 बन जाए। ठीक है, उसके लिए पहले हमें ये कंडीशन भी दे रखी है कि जब भी x एलिमेंट किसी नेबरहुड में होता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसके लिए एक दूसरा नेबरहुड m ऐसा ज़रूर मिलता है। अब देखो यहाँ पर x माइनस एफ क्या है, ओपन सेट है, और ओपन सेट खुद के हर एक एलिमेंट का हमेशा क्या बनता है, नेबरहुड बनता है, और x एलिमेंट इसमें आ रहा है तो x एलिमेंट का नेबरहुड बनेगा कि नहीं बनेगा। एंड वी नो दैट ओपन सेट इज ऑलवेज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, खुद के सारे पॉइंट्स का क्या बनेगा, ये नेबरहुड बनेगा, तो खुद के सारे पॉइंट का नेबरहुड बनेगा। एंड तो मैं बोलूँगा सो x माइनस एफ जो है वो ओपन सेट है, तो क्या बनेगा, x माइनस एफ इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, खुद के सारे पॉइंट्स का क्या होगा, नेबरहुड बनेगा। एंड x एलिमेंट जो है वो कैपिटल x माइनस एफ में से आया ही है, हाँ कि ना। इसका मतलब है कि x माइनस एफ जो है उसके अंदर अगर x एलिमेंट आया, x माइनस एफ अपने पास खुद के सारे पॉइंट का नेबरहुड बनता है, तो x एलिमेंट का x माइनस एफ भी क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा। तो बोलूँगा सो x माइनस एफ इज नेबरहुड ऑफ स्मॉल x माइनस एफ जो है स्मॉल x का क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा। और जो हमें गिवन है पहले से ही वो ये गिवन है कि अगर किसी भी x एलिमेंट के लिए अगर n कोई नेबरहुड होता है तो ऐसा m नेबरहुड और जरूर एग्जिस्ट करता है कि m क्लोजर सबसेट हो n का, m क्लोजर सबसेट हो n का। तो मैं बोलूँगा देन बाई आवर अजम्पशन, हमारी अजम्पशन से क्या होगा अपने पास, देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड कैपिटल M सच दैट
एम क्लोजर जो है वो सबसेट बनेगा ओपन सेट का, सॉरी नेबरहुड का, और नेबरहुड कौन है, x माइनस एफ है, नेबरहुड कौन है, x माइनस एफ है, हाँ कि ना, क्लियर। ठीक है, अब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, हम यहां से बोल सकते हैं एंड वी नो दैट, और हम क्या जानते हैं, हमें जानते हैं, या फिर यहां से ही बोल देते हैं डायरेक्ट, वी नो दैट बाद में लिख देंगे। यहाँ से अगर मैं दोनों साइड में ही x माइनस करूँ, मतलब x में से दोनों साइड माइनस करूँ, तो x माइनस एम क्लोजर सबसेट बनेगा x माइनस एफ का, और ये सबसेट की जगह क्या बन जाएगा, सुपर सेट बन जाएगा, सुपर सेट बनेगा। ये क्या बनेगा, f बनेगा, और सबसेट बन गया किसका, x माइनस एम क्लोजर का। सही है, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर स्टार, इक्वेशन नंबर स्टार। एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि m जो होता है वो हमेशा m क्लोजर का सबसेट होता है, खुद के ही क्लोजर का हमेशा सबसेट होता है। दोनों साइड में अगर मैं x में से माइनस करूंगा तो क्या बनेगा, x माइनस एम सुपर सेट बनेगा x माइनस एम क्लोजर का। सही है, तो ये समझ में आया हमें कि x माइनस एम क्लोजर जो है वो सबसेट बनेगा x माइनस एम का। ठीक, दोनों साइड में m के साथ इंटरसेक्शन कर देता हूँ तो वैल्यू क्या बनेगी, m इंटरसेक्शन x माइनस एम क्लोजर, क्या बनेगा, m इंटरसेक्शन x माइनस एम। m का x माइनस एम के साथ इंटरसेक्शन करना है, x माइनस एम में m के अलावा सब कुछ आता है और m के अंदर m के अलावा कुछ भी नहीं आता है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, फाई, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है जो इसमें नहीं है, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर अपने पास इससे में क्या समझ में आएगा कि m इंटरसेक्शन x माइनस एम क्लोजर जो है वो सबसेट बनेगा फाई का, और फाई का कोई और सबसेट नहीं होता है फाई के अलावा, तो मैं बोलूँगा ये सबसेट है फाई का, और फाई के अलावा कोई और सबसेट नहीं होता है, तो क्या बनेगा, m इंटरसेक्शन x माइनस एम क्लोजर इज इक्वल टू फाई, ये इक्वल टू फाई ही बनेगा, और ये है इक्वेशन नंबर डबल स्टार, इक्वेशन नंबर डबल स्टार, हाँ कि ना। और क्या जानते हैं हम, और हम ये जानते हैं कि नेबरहुड है किसका, नेबरहुड ऑफ x, m जो है वो x का नेबरहुड है, तो मैं क्या लिखूंगा, x एलिमेंट m के अंदर आएगा, x एलिमेंट m के अंदर आएगा, और f जो क्लोज सेट था वो x माइनस एम क्लोजर के अंदर आएगा, और m क्लोजर क्या है अपने पास, हियर m क्लोजर इज क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल X, क्योंकि सेट का क्लोजर जो होता है वो हमेशा क्लोज सेट होता है, और m क्लोजर अगर क्लोज सेट है तो x माइनस एम क्लोजर क्या बनेगा, देन x माइनस एम क्लोजर इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X, हाँ कि ना। अब देखना, दो ओपन सेट मिल गए हैं, एक तो m और एक x माइनस एम क्लोजर, कैसे कैसे, एक तो अपने पास m मिला है और एक x माइनस एम क्लोजर मिला है, x एलिमेंट तो m के अंदर चला गया, क्लोज सेट x माइनस एम क्लोजर के अंदर चला गया, और m और x माइनस एम क्लोजर का इंटरसेक्शन भी फाई आया है, तो मैं क्या लिख दूंगा, सो फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार देयर एग्जिस्ट टू ओपन सबसेट्स कैपिटल M एंड x माइनस एम क्लोजर ऑफ कैपिटल X सच दैट x एलिमेंट तो किस में है, M में है, f जो है वो सबसेट है x माइनस एम क्लोजर का, एंड m इंटरसेक्शन x माइनस एम क्लोजर इज इक्वल टू क्या बनेगा, फाई बनेगा, इज इक्वल टू फाई बनेगा। ठीक है, और यही कहानी क्या शो करती है हमें, यही बात हमें ये शो करती है कि x कोमा टो जो है वो क्या है, रेगुलर स्पेस है, तो मैं लिख दूंगा सो फॉर ईच x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड फॉर ईच क्लोज्ड सबसेट कैपिटल F ऑफ कैपिटल X
with x does not belongs to capital F, x does not belongs to capital F, then there exist two open subsets कौन कौन, कैपिटल M एंड x माइनस m क्लोजर ऑफ कैपिटल X सच दैट, इस प्रकार से कि x एलिमेंट किस में होगा, m के अंदर होगा, f जो है वो सबसेट होगा x माइनस m क्लोजर का, एंड m इंटरसेक्शन x माइनस m क्लोजर जो है वो इक्वल टू बनेगा फाई, और यही वैल्यू, यही बात क्या शो करती है, यही बात x कोमा टो को रेगुलर स्पेस बनाती है। तो हेंस x कोमा टो इज रेगुलर स्पेस, x कोमा टो इज रेगुलर स्पेस, x कोमा टो जो है वो रेगुलर स्पेस बनेगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास थ्योरम थी जिसमें हमने पहले तो रेगुलर स्पेस मान करके ये कहानी प्रूव की है कि ऐसा कैपिटल M जरूर मिलेगा कि कैपिटल M का जो सबसेट, सॉरी कैपिटल M का क्लोजर जो है वो n का सबसेट बने, एंड उसके बाद हमने ये कहानी मान करके x कोमा टो को रेगुलर स्पेस प्रूव किया है। तो ये हमारे पास रेगुलर स्पेस की और T3 स्पेस की लास्ट थ्योरम थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर रेगुलर स्पेस और T3 स्पेस खत्म होता है। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल स्पेस एंड T4 स्पेस। अगली क्लास में कौन स्टार्ट होगा, नॉर्मल स्पेस एंड T4 स्पेस। फिर नॉर्मल स्पेस की एंड T4 स्पेस की हम थ्योरम्स करेंगे, साथ में मिक्स करेंगे। कुछ थ्योरम्स नॉर्मल स्पेस पर होंगी, कुछ थ्योरम्स T4 स्पेस पर होंगी, कुछ मिक्स में होंगी, और उसके बाद अपनी ये थ्योरम, ये वाली यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आगे की कुछ 5-6 क्लासेज के अंदर ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये यूनिट खत्म हो जाएगी हमारी। क्लियर है? ओके, पढ़ते रहें, मस्त रहें, नोट्स बनाते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।